नमस्कार और वर्सेस ऑफ विजडम में आपका स्वागत है। आज हम श्रीमद्भागवत पुराण के प्रथम स्कंद के द्वितीय अध्याय का अध्ययन करेंगे, जिसमें ऋषि सूत जी महर्षि शौनक और अन्य ऋषियों को दिव्य ज्ञान का सार बताते हैं। यह अध्याय हमें सिखाता है कि कैसे भगवान श्री कृष्ण की भक्ति ही जीवन का परम लक्ष्य है। आइए इस अमूल्य ज्ञान की गहराई में उतरें। प्राचीन काल में एक शांत आश्रम के प्रांगण में महर्षि सुखदेव जी राजा परीक्षित को भागवत पुराण का ज्ञान दे रहे थे। सूर्यास्त की सुनहरी किरणें वृक्षों के बीच से छनकर आश्रम को दिव्य प्रकाश से भर रही थीं। महर्षि के चारों ओर बैठे ऋषि मुनि और राजा परीक्षित गहन श्रद्धा से उनके वचन सुन रहे थे। महर्षि सुखदेव ने अपनी आंखें बंद की और गंभीर स्वर में कहा, हे राजन, आज मैं आपको हरि भक्ति के अनमोल लाभों के बारे में बताऊंगा। जैसे सूखी धरती पर वर्षा का जल जीवन लाता है, वैसे ही भगवान हरि की भक्ति मनुष्य के जीवन में दिव्य आनंद और शांति लाती है। उनके शब्दों से वातावरण में एक अलौकिक कंपन सा महसूस हुआ। महर्षि ने आगे कहा, हरि भक्ति सभी धर्मों का सार है, सभी वेदों का निचोड़ है। जैसे सूर्य के उदय होते ही अंधकार स्वयं ही नष्ट हो जाता है, वैसे ही हृदय में भगवान हरि के प्रति प्रेम के जागृत होते ही अज्ञान का अंधकार मिट जाता है। राजा परीक्षित के मन में एक दृश्य उभरा, एक अंधकारमय कक्ष में दीप जलाने पर प्रकाश फैलने का। यह मार्ग सभी के लिए खुला है, चाहे वह ब्राह्मण हो या शूद्र, धनी हो या निर्धन, पुरुष हो या स्त्री। हरि भक्ति में कोई भेदभाव नहीं है। आश्रम में उपस्थित विभिन्न वर्णों और आयु के लोगों के चेहरों पर एक समान शांति और आशा की झलक दिखाई दी। महर्षि ने अपने हाथों को ऊपर उठाते हुए कहा, भगवान हरि की भक्ति मनुष्य को 4 पुरुषार्थों धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष को प्राप्त कराती है। परंतु भक्त इन चारों से भी ऊपर उठकर प्रेमा भक्ति की अवस्था को प्राप्त करता है, जो इन सब से श्रेष्ठ है। आकाश में 4 दिशाओं से प्रकाश की किरणें एक केंद्र में मिलती हुई दिखाई दी। जैसे नदियां अपने जल को समुद्र में समर्पित कर देती हैं, वैसे ही भक्त अपने आप को हरि में समर्पित कर देता है, महर्षि ने समझाया। इस समर्पण में ही उसे परम आनंद की प्राप्ति होती है। एक ऋषि ने आंखें बंद कर ली और उन्हें एक दृश्य दिखाई दिया। अनेक नदियां जो अपने जल को विशाल नीले समुद्र में समर्पित कर रही थीं। महर्षि सुखदेव ने आगे बताया, हरि भक्ति मनुष्य को संसार के बंधनों से मुक्त करती है। जैसे बंधा हुआ पक्षी पिंजरे से छूटकर आकाश में स्वतंत्र उड़ान भरता है, वैसे ही भक्त माया के बंधनों से मुक्त होकर आत्मिक आनंद में विचरण करता है। राजा परीक्षित के मन में एक पक्षी का दृश्य उभरा, जो सुनहरे पिंजरे से निकलकर नीले आकाश में उड़ रहा था। भक्ति का एक महान गुण यह है कि यह सभी पापों को नष्ट कर देती है। महर्षि ने कहा, जैसे प्रचंड अग्नि सूखे काष्ठ को क्षण भर में भस्म कर देती है, वैसे ही हरि भक्ति सभी पापों को जला देती है। उनके शब्दों के साथ ही आश्रम के मध्य जल रही यज्ञ की अग्नि और तेज हो गई, मानो उनके वचनों की पुष्टि कर रही हो। महर्षि ने अपनी दृष्टि आकाश की ओर उठाई और कहा, हरि भक्ति मनुष्य को ज्ञान और वैराग्य प्रदान करती है। यह ज्ञान किताबी नहीं, बल्कि अनुभवजन्य होता है। भक्त स्वयं को और परमात्मा को एक साथ जानने लगता है। उनके शब्दों से आश्रम में उपस्थित सभी लोगों के हृदय में एक अलौकिक प्रकाश का अनुभव हुआ। जैसे मैला दर्पण प्रतिबिंब को स्पष्ट नहीं दिखा सकता, वैसे ही अशुद्ध हृदय में परमात्मा का बोध नहीं हो सकता। भक्ति हृदय को निर्मल बनाती है, जिससे भक्त अपने भीतर परमात्मा के दर्शन कर पाता है। एक युवा शिष्य ने अपने हाथ में पकड़े जल से भरे पात्र में अपना प्रतिबिंब देखा, जो पहले मैला था पर अब स्वच्छ हो गया था। महर्षि सुखदेव ने कहा, हरि भक्ति मनुष्य को भय से मुक्त करती है। जो भक्त भगवान हरि के चरणों में शरण लेता है, उसे मृत्यु का भी भय नहीं रहता। राजा परीक्षित, जिन्हें 7 दिन बाद तक्षक नाग के काटने से मृत्यु का श्राप मिला था, के चेहरे पर एक अद्भुत शांति छा गई। भक्ति का एक अद्भुत गुण यह है कि यह जीवन को सरल और आनंदमय बना देती है। महर्षि ने मुस्कुराते हुए कहा, भक्त अपने सभी कर्म भगवान को अर्पित कर देता है, जिससे उसके मन का बोझ हल्का हो जाता है। वह हर परिस्थिति में संतुष्ट रहता है, क्योंकि वह जानता है कि सब कुछ भगवान की इच्छा से हो रहा है।
आश्रम में बैठे एक वृद्ध भक्त के चेहरे पर सहज मुस्कान थी, जबकि उनका जीवन कठिनाइयों से भरा था। महर्षि ने अपने हाथों को जोड़कर कहा, हरि भक्ति मनुष्य को प्रेम का पाठ सिखाती है। भक्त पहले भगवान से प्रेम करना सीखता है, फिर वह प्रेम सभी प्राणियों तक फैल जाता है। वह सभी में भगवान के ही दर्शन करता है। आश्रम के प्रांगण में एक हिरण का बच्चा निडर होकर आया और एक भक्त के पास बैठ गया, मानो उसे भक्त के प्रेम का आभास हो गया हो। भक्ति का सबसे महान लाभ यह है कि यह भगवान को भक्त का दास बना देती है। महर्षि ने रहस्यमय मुस्कान के साथ कहा, भगवान हरि अपने भक्तों के प्रेम में बंध जाते हैं। वे स्वयं कहते हैं कि मैं अपने भक्तों के अधीन हूँ। सभी श्रोताओं के मन में भगवान कृष्ण और सुदामा की मित्रता या फिर मीरा के प्रति कृष्ण के प्रेम के दृश्य उभरे। महर्षि शुकदेव ने गंभीरता से कहा, हरि भक्ति मनुष्य को जीवन के वास्तविक उद्देश्य का बोध कराती है। वह समझ जाता है कि इस जीवन का लक्ष्य भोग नहीं बल्कि योग है, संग्रह नहीं बल्कि त्याग है, और अहंकार नहीं बल्कि समर्पण है। उनके शब्दों से आश्रम में एक गहन मौन छा गया, जैसे सभी अपने जीवन के उद्देश्य पर मनन कर रहे हों। भक्ति मनुष्य को आत्म साक्षात्कार की ओर ले जाती है। महर्षि ने कहा, भक्त अपने वास्तविक स्वरूप को पहचान लेता है। वह जान जाता है कि वह न शरीर है न मन है, बल्कि अमर आत्मा है जो परमात्मा का अंश है। एक युवा ऋषि ने अपनी आंखें बंद की और उन्हें अपने भीतर एक अनंत प्रकाश का दर्शन हुआ। महर्षि ने आगे कहा, ये भक्ति मनुष्य को सर्वोच्च आनंद प्रदान करती है। यह आनंद किसी भी भौतिक सुख से कहीं अधिक गहरा और स्थायी होता है। भक्त इस आनंद में इतना मग्न हो जाता है कि उसे स्वर्ग की भी इच्छा नहीं रहती। आश्रम में उपस्थित एक भक्त के चेहरे पर ऐसा दिव्य आनंद झलक रहा था जैसे उसे संसार के सभी खजाने मिल गए हों। भक्ति मनुष्य को सहज ज्ञान प्रदान करती है। महर्षि ने समझाया, भक्त को वेदों और शास्त्रों का अध्ययन करने की आवश्यकता नहीं रहती, क्योंकि भक्ति से उसके हृदय में ज्ञान का प्रकाश स्वयं ही जग जाता है। जैसे सूर्य के उदय होने पर दीपक की आवश्यकता नहीं रहती, वैसे ही भक्ति के उदय होने पर शास्त्रों के अध्ययन की आवश्यकता नहीं रहती। एक अनपढ़ भक्त ने अपने हृदय पर हाथ रखा, जहां उसे ज्ञान का प्रकाश अनुभव हो रहा था। महर्षि शुकदेव ने अपनी आंखें खोली और कहा, हरि भक्ति मनुष्य को सर्वोच्च शांति प्रदान करती है। यह शांति किसी भी बाहरी परिस्थिति से प्रभावित नहीं होती। भक्त के हृदय में ऐसी शांति विराजमान होती है जिसे कोई छीन नहीं सकता। आश्रम में एक क्षण के लिए ऐसी गहन शांति छा गई कि सभी को अपने भीतर और बाहर एक ही परम तत्व का अनुभव हुआ। और अंत में महर्षि ने अपने दोनों हाथ ऊपर उठाते हुए कहा, हरि भक्ति मनुष्य को मोक्ष प्रदान करती है। यह जन्म मृत्यु के चक्र से मुक्ति दिलाती है। परंतु सच्चा भक्त मोक्ष की भी कामना नहीं करता। वह तो बस भगवान की सेवा और उनके प्रेम में मग्न रहना चाहता है। राजा परीक्षित के नेत्रों से अश्रु बहने लगे, क्योंकि उन्हें अपने अंतिम समय में वह परम सत्य समझ में आ गया था। महर्षि शुकदेव ने अपने हाथ जोड़कर कहा, हे राजन, हरि भक्ति का यह अमृत जो मैंने आपको पिलाया है, इसे अपने हृदय में धारण करें। आपके सामने मृत्यु खड़ी है, परंतु आप भय से मुक्त हैं, क्योंकि आपने भगवान हरि के चरणों में शरण ले ली है। राजा परीक्षित ने महर्षि के चरणों में प्रणाम किया। उनके चेहरे पर अद्भुत शांति और आनंद था। सूर्यास्त की अंतिम किरणें आश्रम से विदा हो रही थीं। महर्षि शुकदेव के मुख से निकले हरि भक्ति के अमृत से सभी उपस्थित जन तृप्त हो गए थे। उनके चेहरों पर एक नया प्रकाश था, मानो उन्होंने जीवन का परम रहस्य जान लिया हो। राजा परीक्षित ने अपने हृदय में संकल्प किया कि अपने शेष जीवन के क्षणों में वे पूर्ण रूप से हरि स्मरण में लीन रहेंगे। आश्रम में दीप जलाए जा रहे थे। महर्षि शुकदेव के वचनों का प्रभाव ऐसा था कि हर व्यक्ति अपने अंतर्मन में झांक रहा था। हरि भक्ति का मार्ग अब उन सबके लिए स्पष्ट था, एक ऐसा मार्ग जो सरल भी है और सर्वोच्च भी। राजा परीक्षित ने महर्षि से पूछा, गुरुदेव, क्या आप मुझे हरि भक्ति का सबसे सरल मार्ग बता सकते हैं जिससे मेरी शेष दिन सार्थक हो जाए? महर्षि मुस्कुराए और बोले, हे राजन, हरि नाम संकीर्तन ही इस कलयुग में
सबसे सरल और सर्वोत्तम मार्ग है। भगवान के पवित्र नाम का जप और कीर्तन करें। नाम और नामी में कोई अंतर नहीं है। जब आप हरि नाम का उच्चारण करते हैं तब स्वयं भगवान आपकी जिह्वा पर विराजमान होते हैं। राजा परीक्षित ने तत्काल हरे कृष्ण का जप आरंभ किया और उनके साथ सभी उपस्थित जन भी इस दिव्य ध्वनि में शामिल हो गए। आश्रम में हरि नाम संकीर्तन की मधुर ध्वनि गूंज रही थी। महर्षि शुकदेव ने अपनी आंखें बंद कर ली और समाधि में लीन हो गए। राजा परीक्षित और सभी उपस्थित जन भी आंखें बंद करके इस दिव्य नाम के रस में डूब गए। उस क्षण आश्रम में एक अलौकिक प्रकाश फैल गया, मानो स्वयं भगवान हरि अपने भक्तों के बीच प्रकट हो गए हों। रात्रि के अंधकार में भी आश्रम दिव्य प्रकाश से जगमगा रहा था। हरि भक्ति का अमृत पान करके सभी के हृदय प्रफुल्लित थे। महर्षि शुकदेव ने अपनी आंखें खोली और अंतिम उपदेश दिया। हे राजन और सभी उपस्थित जनों, हरि भक्ति ही जीवन का परम लक्ष्य है। इसे अपने हृदय में सदैव संजोकर रखें। यही सच्चा धन है, यही सच्चा ज्ञान है और यही मोक्ष का सरल मार्ग है। सभी ने श्रद्धा पूर्वक सिर झुकाकर इस दिव्य ज्ञान को स्वीकार किया। इस दिव्य ज्ञान को आपके साथ बांटते हुए हमें अत्यंत प्रसन्नता हुई। श्रीमद्भागवत पुराण के इस अध्याय से हमने सीखा कि भगवान की भक्ति ही सर्वोच्च धर्म है। यदि आपको यह ज्ञानवर्धक लगा तो कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने विचार कमेंट्स में साझा करें। अगले भाग में हम आपके लिए और भी गहन आध्यात्मिक ज्ञान लेकर आएंगे। धन्यवाद और शुभकामनाएं।